चलिए, बोर्ड शो हो रही है। कल हमने बॉन्ड बताया था कि बॉन्ड कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमने बताया था कि किसी भी एटम के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और वैलेंसी क्या होता है कि अष्टक पूरा करने के लिए, यानी कि अस्थायित्व पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या त्याग करनी होती है उसको क्या बोलते हैं, उनका वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है। चलो, प्रीति कुमारी बताएगी क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा। प्रीति कुमारी, बता रहे क्लोरीन का वैलेंसी क्लोरीन क्लोरीन का 70 होता तो ये आर्गन के जैसा बनेगा। 18 को चाहिए होगा। 18। नहीं तो 80 अरे गधी, इतना देर से दिमाग में नहीं जा रहा है कि 18 उसको चाहिए, 17 है तो क्या होगा, एक और लगेगा, 18 हो जाएगा। तो जितना जरूरत है उतना ही ना होगा वो। हाँ। कहाँ दिमाग चल जाता है, समझ ही नहीं आता है। 18 बनना है, 17 उसके पास है, जरूरत कितना का है, एक का है। एक का वही जरूरत ही तो उसका वैलेंसी कहलाता है। एक बर्गर खाने, बर्गर 20 रुपया में है, उस बर्गर को खाने के लिए जितना रुपया तुमको ज्यादा पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, 20 रुपया के अलावा अगर 21 रुपया तुम्हारे पास है उसको फेंक रहे हो तो दैट इज बैलेंसी। और 19 रुपया है लेकिन 20 तुमको चाहिए, तब भी 1 रुपया कम हो रही है, तब जरूरत पड़ रही है, तो वो भी बैलेंसी। समझ में आया। चलो, और कौन बताएगा। सुप्रिया मुंडे बताओ, मैग्नीशियम का बताओ। एमजी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बैलेंसी बताओ क्या होगा। 13 कितना, 13। साइड में कोई दीवार है, सर पटाख से उस पे मारो। दिलीप कुमार बताओ, मैग्नीशियम का कितना होगा बैलेंसी। दिलीप कुमार, सब बेवकूफ सब यही आ गया है। मैग्नीशियम का क्या होता है, एमजी होता है। एमजी कितना होता है, 12 होता है। 2 होगा। 4 होगा। अरे जहर वहर खा के मर जाओ, काहे जिंदा हो पृथ्वी पर, बेवकूफ। किसके जैसा बनना चाहेगा, नियोन के जैसा। नियोन है 10 में, तो 10 के अलावा जो एक्स्ट्रा इसको फेंकना पड़ेगा वो क्या हो गया, इसका वैलेंसी हो गया। या जरूरत जितना पड़ता वो भी वैलेंसी होता। सब बेवकूफ सब मेरे पास ही आ गए हो क्या। 4 दिन ये क्लास करवा चुके हैं, आज चौथा दिन पूछ रहे हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा। कार्बन का वैलेंसी क्या होता है। बताओ। कार्बन का वैलेंसी क्या होगा। 4 4, गुड, ठीक है। इसका क्या होगा, 4 होगा। चलो,
तो यहाँ पर हमने बॉन्ड पढ़ा कल कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। ठीक है, it is force which bind to molecule, atom and particles. It is a force which bind to molecule, atom and particle. हिंदी में लिख लीजिए, रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल है रासायनिक बंधन एक प्रकार का बल है जो दो अणुओं परमाणुओं एवं कणों के बीच लगते हैं एवं एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम HCl है, HCl का क्या होता है केमिकल नेम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अगर हम देखें तो दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन के और एक क्लोरीन के, दोनों को क्या है, जरूरत है। ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इनके बीच जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, बॉन्ड बन जाता। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जरूरत को मिटाने के लिए जो एक दूसरे के बीच जो दोस्ती बनती है उसी को हम लोग बंधन बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि कैसे बन रहा है तो ऑक्सीजन का अगर ये ले लो, ऑक्सीजन के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेवकूफ, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 होता है ना, 2 अंदर में 6 बाहर है तो 8 ही हुआ ना, दिमागी नाम का चीज नहीं है। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि इसको किसके जैसा बनना है, नियोन के जैसा बनना है। तो नियोन के जैसा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन कहता है, मान लो ए, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ए कहता है बी से कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो। ठीक है, जब मेरे यहाँ जनगणना वाला जैसे नहीं जाता है, उसे यहाँ अगर मेरे पास आएगा सर्टिफिकेट देने वाला स्थायित्व एलिमेंट का, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे देना, और जब तुम्हारे यहाँ आएगा तो हम भी तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जब आएगा इसको दिखाने के लिए, हाँ भाई दिखाओ तुम्हारा कहाँ कहाँ कागज है, कहाँ कहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, जब तुम बोल रहे हो कि हम अस्थायित्व को प्राप्त कर लिए तो दिखाओ, तो ये कुछ इस तरह से दिखा देता। जब बी वाले ऑक्सीजन के पास जाता कि हाँ भाई तुम दिखाओ कितना है तुम्हारे, तो वो कुछ इस तरह से दिखा देता। ठीक है,
तो इस तरह से दोनों का, अब बताओ ये वाला घेरा में अगर ए वाला का घेरा देखो तो इसमें भी तुमको कितना दिखाई देगा, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, और ये वाला घेरा में आओगे तो इसमें भी तुमको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि दोनों का काम चल जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दोनों का काम चल जाता है। क्लियर है? और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बना, इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में सह मतलब बराबरी का साझेदारी हो रहा है। ठीक है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लो एक बॉन्ड बोल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, और फिर दूसरा बॉन्ड बना तो इस तरह से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा, 2 इस तरह से डंडा बने तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो जिंदगी में बेकार पढ़ने आए, है ना। और ये हुआ सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं। सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन, और इसको बोलते हैं द्विबंधन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा से दिखाया जाता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। क्या जी, सही बात है ना? यस सर। चलो, यहां तक समझ में आया सबको? इतना बेसिक से तो 12th में भी तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा, अगर पढ़ाया रहता तो आज मेरा दिमाग नहीं खाते तुम लोग। इसीलिए बोलते 12th वाले टीचर को मेहनत करना चाहिए था। ठीक है, चलो, तो अब देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो हमने बताया कि 2 एटम के बीच लगने वाला फोर्स होता है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स होता है और कैसा फोर्स होता है, क्या नाम होता है फोर्स का। ठीक है, तो चलो, पहला जो फोर्स है 2 एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु अंतराण्विक बल। क्या बोलते हैं, अणु अंतराण्विक बल। ठीक है, अरे ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तुम लोग को पढ़ाना जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा गलती था, है ना। इतना गए गुजरे हुए स्टूडेंट हूँ, तुम लोग समझ ही नहीं आ रहा। अब आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला एक मजबूत बल होता है और एक कमजोर बल होता है ना। एक ही माँ के 2 संतान होते हैं, एक जो होते हैं मोटे तगड़े होते हैं और एक क्या रहते हैं, कमजोर रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक को बोलेंगे कमजोर बल। कमजोर बल कौन कौन सा होता है, कमजोर बॉन्ड कौन कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड, या फोर्स बोल सकते हैं, वंडरवाल फोर्स। ठीक है, ये दोनों कमजोर फोर्स होता है। अब आते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड, जहां पर आयंस के ट्रांसफर होते हैं, वो मजबूत होते हैं बहुत। उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, जो भी हमने देखा था 2 ऑक्सीजन के बीच बना करके, वो भी बहुत मजबूत होते हैं। और तीसरा होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एक एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को पूर्णतः दान दे दिया जाता है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, मजबूत बॉन्ड हो गए। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ कौन कौन सा बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स में कौन कौन सा
वीक फोर्स होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वाल बॉन्ड। और मजबूत कौन कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कल ही बोले थे हम। सर आयनिक बॉन्ड को हिंदी में तो आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। बिल्कुल सही, हिंदी में भी आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते होंगे बॉन्ड को ना। चलो यस सर, आयनिक बंधन। इसका निर्माण कैसे होता है? द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। याद रखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड अकर्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? हिंदी में लिख लो, मतलब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग, इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग या ग्रहण, त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप, त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बनने वाले बनने वाले क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः त्याग या ग्रहण के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, देख लिए? यस सर। चलो अब आओ, देखते हैं कैल CaCl2, MgCl2। Mg के पास क्या है? 12 है, पहले कक्षा में 2, उसके बाद सेकंड कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि Mg का कितना होता है? 12। ये क्या करेगा? 2 को त्याग करना चाहेगा, चाहेगा ना। इसी तरह से यहाँ पर Cl2 है, तो क्या करेगा? कोई ऐसा खोजेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये भी है कि कोई ऐसा मांगने वाला भी होना चाहिए कि जो हमेशा के लिए ले ले। ऐसा नहीं कि आज लिया कल फिर दे दिया, तब तो इसको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन आता है, क्लोरीन का कितना होता है? ये हो गया Mg का, क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 7। इसको क्या है? 1 की जरूरत है। तो ये Mg क्या कहेगा कि दो जो है मेरे पास, जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो तुम लोग क्या करो? ले लो, वो क्या करो? तुम लोग ले लो। ठीक है, तो Cl जो है 2 Cl आएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरह से Mg पूरी तरह से त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और क्लोरीन क्या कर रहा है? पूरी तरह से ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब आता है कि बात की सर यहाँ पर बताए एक त्याग कर रहा एक ग्रहण कर रहा, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रहण करेगा कौन सा त्याग करेगा? तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ठीक है, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं
और अधातु जो होते हैं नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि Mg क्या है, मेटल है, और ये Cl क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया? यस सर। चलो, तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ याद कर लेना उसका। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं? नहीं, त्याग केवल कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं? 3 ही, और ग्रहण भी 3 ही, लेकिन साझेदारी अधिकतम 4 तक जाती है। ठीक है, साझेदारी जो होती है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है, वो 4 इलेक्ट्रॉन तक की होती है, लेकिन आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। समझ में आया? याद रखना कुछ इस तरह से। अगर हम NaCl की बात करें तो Na के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि Na का कितना होता है? 11 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग कर देगा। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो त्याग कर देगा तो ये भी यहाँ आ जाएगा, तो इसके अंतिम कक्षा में 8 हो गया। और यहाँ से ये अगर हट गया तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 हो गया। ये बन जाएगा नियोन के जैसा और ये बन जाएगा आर्गन के जैसा, क्योंकि 17 इसके पास था, एक नया आ गया तो 18 हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आयनिक बॉन्ड में जब हम लोग दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। समझ में आया? चलो ये बताओ, KCl में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, फटाक से बता के। अच्छा, Na अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Na पर +1 चार्ज आएगा, और Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl पर -1 चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से ये बताओ यहाँ पर मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग करा है तो 2 आएगा। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन क्लोरीन पर अलग अलग देखे तो -1 अगर एक साथ अगर कहीं पर MgCl2 लिखा रहे तो क्या हो जाएगा? Mg पर +2 और Cl पर -2। ठीक है, क्लियर है? और याद रखना, जब 2 एटम है तो एक पर अगर प्लस जितना चार्ज है उतना ही अपोजिट चार्ज होता है दूसरे पर। ठीक है, अगर हम बोले H2O, बताओ इस पर कितना चार्ज होगा? हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा? चार्ज नहीं होगा ना सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद भरा पूरा है। ऑक्सीजन खुद भरा तो पूरा। उसको तो ओ सॉरी सॉरी, कितना चार्ज होगा बताओ? सर H2O में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोई किसी को दे ही नहीं रहा तो चार्ज कहाँ से आएगा? साझेदारी होगा इसके बीच। ठीक है, दिमाग के घोड़ा को हर वक्त दौड़ाते रहो। ऐसा नहीं कि हाँ बोल रहे हैं सर तो मार दिए फटाक से, ऐसे में ही क्वेश्चन फंसा देगा। समझ में आया आयनिक बॉन्ड? समझ में आया? यस सर। चलो,
KCl के बीच देखें तो एक एक पॉजिटिव चार्ज होता है K पर और Cl पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और MgCl2 का अभी हमने बता ही दिया। CaCl2 का निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। NH4Cl का निकाल लेना। हाँ, NH4Cl का निकाल के बताओ। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है? तो 3 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 को तो हाइड्रोजन इसका साथ चिपका हुआ है, एक्स्ट्रा में क्लोरीन आ गया, तो कितना बॉन्ड बन गया? कहाँ कहाँ से बॉन्ड बन रहा है? तो इसमें शायद कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, इसमें 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें फिर भी घट जाएगा। अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्या ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन खुद गरीब है, इसको खुद चाहिए। नियोन साथ ही होता है, नियोन के जैसा होने के लिए इसको 3 चाहिए, तो ये तो साझेदारी करेगा ना। ये कहां से इसमें आ गया दान देने लेने में? तो NH4Cl में 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एक तो कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जो क्लोरीन को दिया जाता है। बाद में बताएंगे इसके बारे में। NH3Cl ये भी उसी का है, एक्सेप्शन वाला है। हाँ चलो, इस पर चार्ज बताओ कितना होगा, आपसे पूछा जाएगा। CuSO4 पर चार्ज बताओ कितना होगा? बताओ। नहीं पता? तो इसका बता दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले पूछा जाएगा किस एटम पर चार्ज आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि किस पर चार्ज देखना है आपको। तो बताओ तुम लोग किस पर देखना चाहते हो चार्ज? सल्फर। सल्फर पर? सल्फर पर अगर हम SO4 का अगर हम निकाल के देखें तो SO4 जो होता है इस पर -2 चार्ज होता है, 2 माइनस या -2 चार्ज होता है। तो कॉपर पर कितना चार्ज होगा ये बताओ? +2, क्योंकि यहां से अगर एक पार्ट हमने अलग निकाल लिया तो इधर जो होगा +2। अब बताओ, अगर हम ऑक्सीजन और इसके बीच अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच देखते हैं तो ऑक्सीजन पर -2 होता तो सल्फर पर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 2 पार्ट में आपसे पूछा जाएगा और ओवरऑल पूछा जाए कि इस पर क्या चार्ज होगा, तो माइनस प्लस हटा दो, दोनों पर कॉमन रहेगा। जब भी ऐसा पूछा जाएगा ना कि इस पर चार्ज कितना होगा, तो ये बात दिमाग में दौड़ना चाहिए। अगर पूरा पूरी दे दिया, किसी पर मान लो ऐसे लाइन कर दिया
पूछा जाएगा कि इसका चार्ज क्या होगा, तो स्पेशल एस का चार्ज पूछ रहा है। लेकिन अगर इस ये कंपाउंड दे दिया CuSO4, पूछेगा इस पर क्या चार्ज होता है, तो ये वाला दो जो संख्या आया, दोनों तरफ दो ही है ना, ज्यादा तो नहीं है, तो यही दो बताना है कि चार्ज कितना है, तो 2 है। अब अगर पूछते कि Cu पर चार्ज क्या है, तो Cu पर अगर चार्ज पूछ रहे हैं तो +2 है। SO4 पर क्या चार्ज है, तो SO4 पर अगर पूछ रहे तो -2 है। समझ में आया? सर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन के थ्रू बता सकते हैं चार्ज? चार्ज अभी देखो चार्ज कैसे होता है, पता चलता है। जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वही ना उसका चार्ज होता है। जो त्याग करता है वो पॉजिटिव, और जो लेता है वो निगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे एस का, सल्फर का, तो सल्फर क्या करता है, कितना बॉन्ड बना सकता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 2, 8, उसके बाद 6। इसको चाहिए कितना? तो 2 चाहिए। और ये मेटल होता है, मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। चलो, ये रहा सल्फर। अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जो इसके नेचर को भाएगा, इसके जाति का जो होगा उसी के साथ ना शादी ब्याह करेगा, जो इसके जैसा प्रॉपर्टी रखेगा। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को जरूरत है 2 बॉन्ड की। ठीक है, तो एक यहाँ पर रह जाता है खाली, कि कोई भी आकर के इधर से चिपक सकते हो। फिर उसी प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ से आता है और इधर से खाली रखता है कि कोई भी आकर के चिपक जाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है। सल्फर का तो काम निकल गया, सल्फर का काम निकल गया ना। कैसे निकल गया? तो ये देखो, अब ये दिखाएगा कि मेरी जो जमा पूंजी है, आप लोग यहां से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। अब बताओ, ये 2 तो इसका था ही, अंतिम कक्षा में 6 था। अब गिनती करो कितना हो गया सल्फर के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? 8 है सर। 8 है। तो आर्गन के जैसा हो गया, इसका काम बन गया। लेकिन ये 2 ऑक्सीजन के साथ साथ 2 ऑक्सीजन और आ जाता है, जो इसके गले का फांस बन जाता है। ठीक है, वो दोनों ऑक्सीजन आकर के रोता है कि हम ऑक्सीजन चारों चारों एक साथ ही थे, हमको भी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? हमको भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये दोनों के साथ क्या करता है, इसको दे देता है दिखाने के लिए कि तुम लो दिखा देना, और जैसे ही तुम्हारा दिखाने के बाद काम हो जाए हमको दे देना। ठीक है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? जब तीर मार करके ऐसा वाला दिखाया रहे, तीर का चिन्ह मारा रहे, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिकॉर्ड। ये क्या है, सिर्फ इतना के लिए है कि गेस्ट आया तुम्हारे यहाँ, तो बस तुम ले जा करके यूज कर लो, फिर मेरे यहाँ आकर के रख देना। ठीक है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा में चिपका हुआ है। अब Cu है, तो 2 Cu है। Cu को इलेक्ट्रॉन त्याग करना है, कॉपर को त्याग करना है या ग्रहण करना होता है? कॉपर का कितना होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? डोनेट करेगा। 29। 29। किसके जैसा बनना चाहेगा? आयोनिक। किसके जैसा? आर्गन के जैसा।
क्रिप्टन का 36 होता है। इसके जैसा सर बनना चाहिए। आर्गन के आर्गन का 18 होता है। पहले सबसे पहले Cu का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। निकालो, क्या हो जाएगा? 2 8 8 18 कितना हो गया एक बार चेक करो। 10 और ये 28, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। 18 और 18 10 28 1 29। एक मिनट एक मिनट। कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर तुम लोग बताए हो? सर 29। तो जल्दी से इसको डिवाइड करते जाओ, कितना में हो गया? 2 8 8 और इधर कितना हो गया? 8 18 10 18 1। चलो ठीक है, इसका इस तरह से होता है। KLM जो हम लोग बताए थे, KLMN याद है? K में कितना? 2 8 18 और 36। तो पहला कक्षा में 2 8 18 और ये अंतिम कक्षा में 1 बचा। तो ये क्या करेगा? त्याग करना चाहेगा कि ये हम त्याग कर दे। अंतिम कक्षा में 18 हो गया, आर्गन के जैसा मेरा हो गया। अंतिम कक्षा हो गया ना? हे प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है? सर एक क्वेश्चन था। क्या? सर एन में आप बता रहे हैं 36 इलेक्ट्रॉन होता है, बट हम तो बुक में पढ़े थे 32 होता है किस में? सेल में। 18 2 36, नहीं तो 36 होना चाहिए। नो सर 32 होगा सर। एक बार वेरीफाई हो लो। सर गूगल में भी यही दिख रहा। 2 सेकंड। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एन सेल के पास S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। इसका 2 हो गया, 2 प्लस 6 प्लस में D में कितना 10 प्लस F में कितना होता है? ऐड करो तो सबको। ऐड करो टोटल को, कितना हो रहा? अरे नहीं हो रहा तुम लोग को। 10 और यहाँ पर हो गया 20। हाँ 32 ही होगा। 32 सर। 32 ही होगा, करेक्ट कर लो वहां पर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो याद रखना, सभी एटम चाहते हैं कि मेरे अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि हम परिपूर्ण हो जाए। कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता है अंतिम कक्षा में, तो वो एटम अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, तो ये Cu कितने पर अपना स्टेबिलिटी प्रदान कर लेंगे? जब एक को त्याग कर देंगे तब, है ना? और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो कि क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई अगर दे देता है, एक तो इधर से मिल गया सल्फर की तरफ से, लेकिन एक तो अभी बाकी है। तो यहाँ पर Cu आता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर देता है, दान कर देता है। ठीक है, Cu आता है और त्याग कर देता है। क्लियर है? यस सर।
तो क्या हो जाएगा? Cu पर 2+ चार्ज होगा, एक पर एक चार्ज, तो दूगो पर कितना चार्ज? दो। तो Cu2+ हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो +2, और इधर टोटल पर कितना आ जाएगा? -2। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। अब आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताओ। बॉन्ड फॉर्मेशन बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लिख लिए? लिख लिए? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको अंतिम कक्षा में बनाना कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको बनना किसके जैसा है? हीलियम के जैसा। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहेगा? हाइड्रो ऑक्सीजन को कहेगा कि एक हाइड्रोजन के साथ क्या करो, हमारे साथ दोस्ती कर लो। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे साथ दोस्ती कर लो। तो ऑक्सीजन कहेगा ठीक है, तुम भी आओ, तुम अपने भाई को भी बुला के लाओ, दोनों से एक एक के साथ दोस्ती कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्ती होगा। और हाइड्रोजन कहेगा देखो मेरे हीलियम के जैसे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन भी खुश, मेरे हीलियम के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन खुद खुश, मेरा किसके जैसे? नियोन के जैसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो इनके बीच में जो बंधन बना है, बॉन्ड बना है, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक बॉन्ड बनता है तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
और जब दो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोनों एटम के द्वारा, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड, जैसे कि ये ऑक्सीजन। ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा? सिग्मा 1 पाई। ठीक है। तो याद रखना, अगर सिंगल सिंगल एटम, अगर ये एटम हाइड्रोजन भी एक एटम दिया और ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन, एटम ने हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया और 1,00,000 रुपया दिया, और ऑक्सीजन भी 1,00,000 रुपया दिया, तो एक एक दिया तो ये जो है सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। और दो दो इलेक्ट्रॉन देकर के साझेदारी करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो गया वो डबल बॉन्ड कहलाएगा। अगर मान लो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों 3-3 देकर के कर रहा है तो क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बताओ? 6। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। समझ में आया? डबल बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 4। 4। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, दो टाइप का बनता है। एक तो बनता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलो, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन सा बनेगा? जो दो डिफरेंट एटम के बीच बनता है, यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है। यानी कि सीधा समझो कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, अगर दोनों सेम है, ए भी सेम बी भी सेम, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ठीक है। और अगर मान लो कि दोनों अलग अलग के बीच बनता है, एगो हाइड्रोजन है एगो क्लोरीन है, एगो हाइड्रोजन है एगो ऑक्सीजन है, तो ये सब क्या हो गया? नॉन पोलर, सॉरी पोलर हो गया कि एक तरफ एगो कोई भारी रहेगा, एक कोई हल्का रहेगा। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? हल्का एटम है, यानी कि क्लोरीन के पास 17 है, इसके पास 1 है, तो ये हल्का हुआ ना, एक गरीब रहेगा एक अमीर रहेगा, तो इसको नॉन पोलर बोलेंगे। समझ में आया? पोलर नॉन पोलर समझ में आया?